नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में एक शोर सा चलता रहता है, एक ऐसा शोर जिसे हम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। तो आज हम इसी शोर को संभालने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं साक्षी भाव। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और देखिए कि मन में कौन से विचार आ रहे हैं। उन्हें रोकना नहीं है, बदलना भी नहीं है, बस देखना है। कुछ विचार आए होंगे, कुछ चले गए होंगे, और ये सब देखा गया। अब असली सवाल ये है, ये जो देख रहा था वो कौन था? असल में समस्या यहीं से शुरू होती है। हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हम उनमें और खुद में कोई फर्क ही नहीं कर पाते। मतलब जब चिंता का कोई विचार आता है तो हम सिर्फ चिंतित महसूस नहीं करते, हम खुद ही चिंता बन जाते हैं। अब देखिए, भाषा का एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। जब हम कहते हैं मैं चिंतित हूं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी पूरी पहचान ही उस भावना से जुड़ गई। लेकिन अगर इसकी जगह हम ये कहें कि मैं चिंता के एक विचार के प्रति जागरूक हूं, तो अचानक एक दूरी बन जाती है ना? हम उस भावना से एक कदम पीछे हट जाते हैं, हम उसे देखने वाले बन जाते हैं, ना कि खुद वो भावना। ओशो ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं, आप एक विशाल शांत आकाश की तरह हैं और आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब बस उन बादलों की तरह हैं जो आते हैं और गुजर जाते हैं। बादल आकाश को छू नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। आकाश तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। तो साक्षी भाव का ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है एक गवाह या एक दृष्टा होने की अवस्था। ये अपने ही मन के खेल को बिना उसमें उलझे, बिना उसे सही या गलत कहे, बस एक न्यूट्रल भाव से देखने की कला है। और आपको बता दूं, ये कोई नया आइडिया नहीं है। असल में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हजारों साल पुराने ज्ञान और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच एक पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। वेदांत दर्शन में जिसे हजारों साल पहले दृष्टा कहा गया, यानी वो चेतना जो सब कुछ देखती है, बिल्कुल उसी चीज को आज मॉडर्न साइकोलॉजी मेटाकॉग्निशन कहती है, जिसका मतलब है अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। दोनों का निचोड़ एक ही है, आप अपने विचारों से अलग हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। और ये बात कितनी कमाल की है। ओशो कहते हैं कि जिस पल आप अपने विचार के दर्शक बन जाते हैं, ठीक उसी पल आप उसकी पकड़ से आजाद हो जाते हैं। ये जो जागरूकता है ना, यही असली स्वतंत्रता है। तो सवाल उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। इसका एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीका है जिसे हम विचार निरीक्षण कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। तरीका बहुत सीधा है, बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठना है, आंखें बंद कीजिए और मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने जाने दीजिए। उनसे लड़ना बिल्कुल नहीं है, बस मन ही मन उन्हें एक छोटा सा लेबल दे दीजिए, जैसे अच्छा ये चिंता वाला विचार है, या ओके ये कुछ प्लान करने वाला विचार है, और बस उसे जाने दीजिए और आराम से वापस उस देखने वाले की भूमिका में आ जाइए। हाँ, और इस प्रैक्टिस के दौरान कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। पहली बात, मन भटकेगा ही भटकेगा, 100 बार भटकेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रैक्टिस का मकसद विचारों को रोकना है ही नहीं, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। असली अभ्यास तो बस इतना सा है कि जब भी ध्यान आए कि अरे मन तो कहीं और चला गया, तो बिना किसी गिल्ट के, बिना खुद को कोसे, बड़े प्यार से वापस बस देखने वाले बन जाना है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो वो जगह हैं, वो स्पेस है जिसमें विचार आते जाते रहते हैं। हम वो मंच हैं जिस पर विचारों का नाटक चल रहा है। ये अंतर समझना ही असली बदलाव की शुरुआत है। इसे आखिर में कुछ इस तरह से सोचिए, हमारे विचार एक बहुत बिजी सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की तरह हैं। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम हर गाड़ी के पीछे भागे, उसमें उलझ जाएं और थक जाएं, या फिर हम बस फुटपाथ पर शांति से खड़े होकर उन्हें आते जाते देख सकते हैं। चुनाव हमारा है।